श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का आपको अगला अध्याय अर्थात 5वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। ऋषभदेव वर्णन कियो निज पुत्रन सो ज्ञान परमहंस अग्रमोक्ष पद सोई कहो बखान। ऋषभदेव जी बोले कि हे पुत्रगण, जो सब जीव मनुष्य लोक में जन्म लेकर मनुष्य देह को प्राप्त हुए हैं, उनको यह देह सुख के देने वाले समस्त विषयों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सब विषय भोग तो विष्ठा भोगी वरा आदि को भी मिल जाता है। इसलिए हे सब पुत्रों, दिव्य तपस्या करो। तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण शुद्ध होने से पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। पंडित लोग महात्मा जनों की सेवा को मुक्ति का द्वार और स्त्री परिवारादिक संग को संसार का कारण कहते हैं, अर्थात नरक का द्वार है। परंतु महात्मा जन किसको कहना चाहिए, तुम सुनो। जो सबका सुहृद हो, शांत चित्त हो, क्रोध रहित हो, सदाचारी हों और जिसका चित्त सब प्राणियों में समान है, वे ही महात्मा जन है। और सब पुरुषों में मैं जो ईश्वर हूँ, मुझ में प्रीति करके जो पुरुष उसको ही पुरुषार्थ समझते हैं, जिसकी विषयाशक्ति सब पुरुष में है तथा पुत्र कलत्र और मित्रादि युक्त गृह में प्रीति नहीं है, और जो कि लोक में देह यात्रा निर्वाह करने के अतिरिक्त अधिक धन में जिनकी चाहना नहीं है, वे ही मनुष्य महात्मा जन है। हे पुत्रों, वह मनुष्य चतुर होकर जब कि इंद्रियों की प्रीति के लिए परिश्रम करता है, तब निसंदेह मतवाला सा होकर विरुद्ध कर्म पाप करता है। एक बार के विरुद्ध कर्म करने से आत्मा को दुख देने वाला यह देह उत्पन्न हुआ है। भला फिर भी उस विरुद्ध कर्म का बारंबार करना अच्छा है, हम तो इसको अच्छा नहीं समझ सकते। पुरुष जब तक आत्म तत्व के जानने की इच्छा नहीं करता, तभी तक उसके निकट अज्ञानता से आत्मस्वरूप का तिरस्कार होता है, क्योंकि जब तक क्रिया रहती है तब तक यह मन कार्य में लगा रहता है, और वह कर्म स्वभाव ही शरीर के बंधन का कारण है। इससे पहला किया हुआ कर्म ही मन को अपने वश में अर्थात फिर भी कर्म में लगाता है। जब तक अविद्या से उपाधि युक्त आत्मस्वरूप जो में वासुदेव मुझ में प्रीति नहीं करता, तब तक देह के संबंध में से जीव नहीं छूटता। हे वत्सगण, केवल देह से मुक्ति नहीं होती, इतना ही नहीं वरन और अनर्थ भी वर्तमान रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ के विषय में प्रमत्त रहने से पुरुष विवेक युक्त होकर सब इंद्रियों की चेष्टा को मिथ्या नहीं जानता, अर्थात यह सब आत्मा से संबंध नहीं रखती। ऐसा नहीं निश्चय किया तो भी आत्मस्वरूप के भूल जाने से मिथुन सुख पाप गृह को प्राप्त होकर संताप पाता है। वत्सगणों, इस संसार में स्त्री के साथ मिलने से सुख प्राप्त होता है, संताप नहीं होता। ऐसा जो कहते हैं वे महाभ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन प्रत्येक के जन्म लेते ही एक एक हृदय ग्रंथि होती हैं, और फिर जब कि पुरुष स्त्री के साथ मिल जाता है तब और एक एक हृदय ग्रंथि हो जाती हैं। वह बहुत बड़ी और दृढ़ ग्रंथि पड़ती हैं। प्रत्येक हृदय ग्रंथि से केवल देह और सब इंद्रियों में हम हमारा इस प्रकार से के ज्ञान से मोह उत्पन्न हो जाता है। इस दृढ़ हृदय ग्रंथि से गृह, क्षेत्र, पुत्र, कुटुंब, धन इत्यादि के विषय में महामोह उत्पन्न होता है। इस कारण संसार आश्रम में स्त्री के साथ मिलना सुख का कारण नहीं है, वरन महामोह उपजाने वाला और दुख दिखाने वाला है। परंतु ऐसा भी मत समझो कि पुरुष स्त्री के साथ मिलने से उसका यह भाव कभी नहीं छूटता। जबकि पुरुष की कर्म से बंधी हुई दृढ़ मन रूपी हृदय की गांठ उस मिथुनी भाव से निवृत्त हो जाती हैं, तब संसार का हेतुभूत जो अहंकार है उसको छोड़कर मुक्ति रूप परम पदवी को वह पहुंच सकता है। हे पुत्रों, यदि कोई कहे कि अहंकार का त्याग करना किसी प्रकार से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अहंकार के त्यागने के 24 कारण हैं। जैसे परमहंस और शुक्ल स्वरूप में हूँ, मुझ में भक्ति करना,
उसमें मुझ में अनावृत्ति करना, तृष्णा रहित होना, सुख दुख के भार को सहना, इस लोक और परलोक में सब प्राणियों के दुख को देखना, तत्व जिज्ञासा, तपस्या, काम्य कर्म को छोड़ देना, मेरे निमित्त कर्म करना, मेरी कथा कहना सुनना, जो सब पुरुष मेरे भक्तों को ही परम आराधना करने योग्य देवता जानते हों, उन मेरे भक्तों का सत्संग करना, मेरे गुण कीर्तन करना, वैर रहित होना, सबको समान समझना, उपसम अर्थात इंद्रियों का रोकना, आत्मा शरीर और घर में यह मेरा यह पराया, ऐसी बुद्धि को छोड़ने की वासना करना, अध्यात्म शास्त्र वेदांत शास्त्र का विचारना, निर्जन में वास करना, प्राण इंद्रिय और मन को भली भांति जीतना, शास्त्र में श्रद्धा रखनी, ब्रह्मचर्य धारण करना, कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना, वचनों को नियम में रखना, सर्वत्र हमारे अनुभव करने का निपुण अनुभव तत्व ज्ञान है और समाधि 24, इन सब साधनों में से धैर्य यत्न और ज्ञान युक्त होकर अहंकार का नाम उपाधि का त्याग करे। हे पुत्रों, इस प्रकार से जब अहंकार दूर हो जाए तब फिर सब कर्मों का आधार रूप हृदय में जो ग्रंथि का बंधन जो अविद्या से पड़ गया है, उसको सावधान होकर उपाय से, जैसा कि मैंने उपदेश किया है वैसे ही भली भांति से त्याग कर पश्चात इस उपाय से भी अलग हो जाना। हे पुत्रगण, जो हमारे लोक के जानने की कामना करे, हमारा अनुग्रह रूप प्रयोजन का जो आशय है वह पिता पुत्रों को और गुरु चेलों को, राजा प्रजाओं को ऐसी शिक्षा दे, परंतु उपदेश किए जाने पर भी यदि कोई सिखाया हुआ विषय न करे तो उससे सिखाने वालों को क्रोध न करना चाहिए, कारण कि अधिक करके जो पुरुष तत्व नहीं जानते वे अच्छा समझकर कर्म ही करने में लगे हुए हैं, उनको फिर सकाम कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि फिर सकाम कर्मों में लगाना अंधों को कुएं में डालने के समान है। फिर उनसे क्या परिश्रम हो सकता है। जो पुरुष बहुत ही कामना करता है और उसकी दृष्टि अच्छा बुरा देखने में अंधी है और धन की चेष्टा करता है, किंचित सुख के कारण परस्पर वैर करना चाहता है, वह मूर्ख इस बात को नहीं जानता कि अंत में मुझको दुख प्राप्त होगा, वह दुख को सुख समझता है। ऐसे कुबुद्धि व्यक्ति अविद्या में पड़े रहते हैं, उनको देखकर कौन सहृदय विद्वान जानबूझकर इस विषय में उसको प्रवृत्त कराएगा, अर्थात कोई भी उससे वियोग नहीं कराएगा। जो अंधा मनुष्य बुरे कर्म में पड़ जाए तो उसको बुरे मार्ग में जाता हुआ देखकर क्या कोई विद्वान और सावधान मनुष्य उस अंधे को उसी मार्ग में जाने का उपदेश देगा। परंतु इस प्रकार से संसार को प्राप्त हुए जीव को परम भक्ति के मार्ग का उपदेश देकर के मुक्त करना आवश्यक है। जो उसको इस संसार से नहीं छुड़ाता वह उसका गुरु नहीं, सगा नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, देव नहीं और पति भी नहीं है, वरन शत्रु कहना चाहिए। हे पुत्रगण, हमारा यह मनुष्य रूप का शरीर अभी तर्क अर्थात अपनी इच्छा से हमने धारण किया है। भाव यह है कि मैं प्राकृत मनुष्य नहीं हूँ और हमारा हृदय जिसमें सत्व वर्तमान है वैसा यह शुद्ध तत्व स्वरूप है, क्योंकि हमने अधर्म को पीठ पर करके निकाल दिया है। इस कारण श्रेष्ठ पुरुष मुझको ऋषभ श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब मेरे शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए द्वेष त्याग कर सब मिलकर स्थिर बुद्धि से अपने सहोदर इन बड़े भ्राता भरत जी की सेवा करो। हे पुत्रों, इनकी सेवा करने से तुम्हारा प्रजा पालन और मेरी सेवा भी हो जाएगी, अर्थात यह भरत तुम्हारे सबसे बड़े सहोदर भाई हैं, सो इनकी आज्ञा में रहना तुमको आवश्यक है। बस ऐसा करने से तुम्हारे सभी कर्तव्य कर्म सफल हो जाएंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि चेतन अचेतन सब प्राणियों में स्थावर श्रेष्ठ हैं। स्थावर में सर्पादि जंगम जीव श्रेष्ठ हैं, जंगम से ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं,
मनुष्यों से भूत प्रेतादि प्रथम गण श्रेष्ठ हैं। प्रथम गण से गंधर्व गण श्रेष्ठ हैं। गंधर्व गणों से सिद्ध गण प्रधान हैं। सिद्धों से किन्नर गण श्रेष्ठ हैं। किन्नरों से असुर गण श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता लोग बड़े हैं। देवताओं से इंद्र बड़े हैं। इंद्र से ब्रह्मपुत्र दक्षादि श्रेष्ठ हैं। दक्षादिकों से शंकर श्रेष्ठ हैं। यह शंकर ब्रह्मा जी के बल से बलवान है, इस कारण उनसे ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी हमारी पूजा करते हैं, इस कारण ब्रह्मा जी से हम श्रेष्ठ हैं। हम इन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, इससे ब्राह्मण गण हमसे भी श्रेष्ठ होने के कारण सबके पूजनीय हैं। इस कारण तुम अवश्य विप्रों के चरणों की सेवा करो। फिर वहाँ बैठे हुए ब्राह्मणों को पुकार सब बोले कि हे विप्रगण, हम किसी प्राणी को विप्र के समान नहीं देखते और ऐसी आशा भी नहीं है कि किसी प्राणी को ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ देखेंगे। अर्थात जबकि हमारे मत के अनुसार ब्राह्मण के समान कोई नहीं, तब ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कोई कहाँ से होगा। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं, उसे कहता हूँ, तुम सुनो। मनुष्य लोग श्रद्धा सहित भली भांति जो ब्राह्मण के मुख में अन्नादि का होम करते हैं, अर्थात उनको भोजन कराते हैं, सो उनसे हमारा भोजन होता है। अग्नि में होम करने से हमारा वैसा तृप्ति कर आहार नहीं होता। और जो ब्राह्मण इस लोक में हमारी वेद रूप प्राचीन मूर्ति धारण किए हुए हैं और जिनमें परम पवित्र सत्वगुण शम, मन को वश में रखना, दम इंद्रियों को रोकना, सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा, सहनशीलता और प्रताप आदि गुण विराजमान है, उनसे अधिक श्रेष्ठ मैं किसको समझूं। हे विप्रगण, ब्राह्मणों के संतोष की वार्ता क्या कहूँ। हम जो अनंत और परात पर विष्णु स्वर्ग और अपवर्ग के अधिपति हैं, हमसे भी तो वे कुछ प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनकी अन्य राज्य आदि लेने की इच्छा कब हो सकती हैं, अर्थात कभी संभव नहीं हो सकती। बस वे लोग अकिंचन हैं, केवल मेरी भक्ति करते हैं, फिर भला वे और किसी से किस पदार्थ की प्रार्थना करेंगे। हे पुत्रों, स्थावर जंगम जितने भूत हैं, उन सब में हमारा निवास जानकर तुम क्षण क्षण में उनका सम्मान करो, जिससे तुम्हारी दृष्टि मत्सरादि दोषों से रहित हो जाए। हे वत्सगण, सर्व जीवों का सम्मान करना है हमारी पूजा है, और हमारी पूजा करना ही मन, वचन, चक्षु व अन्य इंद्रियों के व्यापार का साक्षात फल है। हमारी पूजा के बिना पुरुष महामोहमय यम की फांसी से किसी प्रकार नहीं छूट सकता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन महानुभाव, भगवान ऋषभ देव जी यद्यपि उनके पुत्रगण सब प्रकार से स्वयं ही शिक्षित थे, तथापि संसारी लोगों को उपदेश करने के लिए पुत्रों को इस प्रकार का उपदेश देकर आप शांत स्वभाव और कर्म बंधन से रहित प्रधान मुनियों की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य लक्षण और परमहंस धर्म सिखाने की वासना से अपने सम्मुख पुत्रों में बड़ा पुत्र महाभागवत और महाभागवतों का दास भरत था, उसको पृथ्वी का पालन करने के लिए राज्य का भार सौंपकर उनका शरीर मात्र परिग्रह रह गया। तब संसार का माया मोह त्याग उन्मत्त की नाई दिगंबर वेश किए खुले बाल रह कर अग्निहोत्र की अग्नि को अपने रूप में ही आरोप कर संन्यास धारण करने के लिए ब्रह्मावर्त से चल दिए। लोग उनसे बोलते हैं तो वे उनके बीच में जड़, मुक, अंधे, बहिरे, पिशाच मत वाले के समान बिना बोले खड़े रहते थे, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत ग्रहण कर लिया था और अवधूत अर्थात सन्यासी के सदृश उनका वेश हो रहा था। वे इस प्रकार से इकलेपुर ग्राम, खान किसानों के ग्राम, पुष्पादि वाटिका, सेना निवास के डेरे, गोप स्थान, गौशाला, यात्रियों के मिलने के स्थान, पर्वत, पुष्पादि वन और मुनियों के आश्रम इत्यादि जहाँ ही जाते थे, उस स्थान के ही मार्ग में मक्खियाँ जिस प्रकार बनेले हाथी को व्याकुल करना चाहती हैं, वैसे ही दुष्ट दुरात्मा
लोग इन्हें भय दिखलाते, ताड़ना करते, शरीर पर पेशाब कर देते, थूक देते, पत्थर, विष्ठा और धूलि फेंकते, सम्मुख अधोवायु छोड़ते और दुर्वचन आदि अनेक प्रकार की दुष्टता करते थे। परंतु ऋषभदेव जी इन सब बातों को कुछ भी नहीं गिनते थे, क्योंकि यह शरीर असत्य पदार्थों का स्थान है, मिथ्यामय जो यह सब संसार नाम मात्र का सत्य है। इसमें असत का अनुभव रूप जो अपनी ममता और अहंकार की स्थिति है, उसके द्वारा उनका अपना मेरा इस बात का अभिमान दूर हो गया था। इसलिए कोई बात भी उनके मन में किसी प्रकार का विकार न उपजा सकी। सदा अकेले पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, वक्षस्थल, कंधे आदि अंग अतिशय कोमल थे और भली भांति सुडौल होने से सब ही मनोहर शोभा धारण कर रहे थे, और वह आप ही स्वभाव से सुंदर थे, और स्वाभाविक हंसने से उनके मुख पर अत्यंत शोभा विदित होती थी। दोनों नेत्र नवीन कमल दल के समान चौड़े और लंबे व अरुण वर्ण थे। उसमें संताप के नाश करने वाले तारे झलक रहे थे, और कपोल, कर्ण, कंठ, नासिका यह सब अंग बराबर और सुशोभित थे। यद्यपि गूढ़ हास्य युक्त वदन के महोत्सव निहार कर पूर्ण नारियों के मन में मदन उत्पन्न हो जाता था, तथापि अग्रभाग पद, कपीश वर्ण, जटा युक्त कुटिल, केश भार लंबा होने से ऐसा जान पड़ता था मानो उनका शरीर यत्न न करने से मलिन हो रहा है। इस कारण उस समय वह ऐसे जान पड़ते थे जैसे किसी को ग्राह ने ग्रस लिया हो। जब उन्होंने विचारा कि लोग बहुत तंग करते हैं और ऐसे योग का साधन नहीं हो, क्योंकि संसार के लोगों का संग दुख का मूल है, तब इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अजगर नामक व्रत धारण किया, अर्थात एक ही स्थान में रहकर शयन करना, भोजन करना, जल पीना, चर्वण करना, मल मूत्र त्याग करना इत्यादि क्रियाएं करनी उन्होंने आरंभ कर दी और विष्ठा के ऊपर लौटने लगे। इससे शरीर के बहुत अंगों में विष्ठा लग गया, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनके विष्ठा में दुर्गंधि का नाम नहीं था, वरन उसकी सुगंधि से वहाँ की पवन तक अतिशय सुगंधित हो गई। उस पवन से उस स्थान के निकट 10 योजन तक सुवासित हो गया। भगवान ऋषभदेव जी संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होकर इस प्रकार गो, मृग एवं काग के तुल्य आचरण करने लगे। कभी चलते चलते, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे ही भोजन, पान और मल मूत्र त्याग कर देते थे। इससे गो व मृग अथवा काग के तुल्य उनके समस्त आचरण हो गए थे। हे राजन, योगियों में श्रेष्ठ ऋषभदेव जी इस प्रकार लोगों की भीड़ निवारण करने के लिए और योगियों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए उसके दिखाने के लिए विविध भांति की योगचर्या करते थे, परंतु वे स्वयं भगवान और अपने स्वरूप भूत केवल पर ब्रह्म में देहादि के अनुसंधान रहित और परम महत अर्थात उत्तरोत्तर सद्गुण रूप से बढ़ा हुआ जो आनंद है वह उनका स्वरूप है। और ऐसे सब प्राणियों के महात्मा जो वासुदेव है, इस कारण उपाधि भाव परित्याग करने से स्वतः सिद्ध व समस्त फलों से भरपूर थे। इस कारण से आकाश गमन मन के समान शरीर का वेग होना, अंतर्धान होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना और दूर की वस्तु को ग्रहण कर लेना आदि जो योग की सिद्धियां हैं वे यदृच्छा से प्राप्त हो गई थी, परंतु ऋषभदेव जी ने अपने मन से उनका आदर नहीं किया था। इस पर एक कविते श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाष्य टीकायाम श्री ऋषभदेवानुचरित्र वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।